अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आसिफ सेठ। आज यौम आज़ादी 14 अगस्त सन 2023 है और मैं आज थोड़ा उदास हूं क्योंकि इस अगस्त के महीने में जितनी मुझे गालियां पड़ी हैं, मेरे इस सहाफ़ती सफ़र में मुझे आज तक कभी इतनी गालियां नहीं पड़ी जितनी इस अगस्त के महीने में गालियां पड़ी हैं। और मुझे गाली पड़ी है या गाली दी गई है पाकिस्तान जिंदाबाद कहने पे। मुझे गाली दी गई है ये कहने पर कि मैं वतन अजीज के साथ हूं। दुख इस बात का नहीं है कि मुझे गालियां दी गई, दुख इस बात का है कि गालियां देने वाले भी मेरे अपने हैं, मेरे भाई हैं, मेरे हमवतन हैं, जो कि इस वक्त या तो वतन अजीज में मौजूद नहीं हैं और या फिर किसी ऐसी जगह पे हैं जहां पे उनके साथ जरूर कोई ना कोई नाइंसाफी, जरूर कोई ना कोई लाकानूनियत हुई होगी जो वो इतने गमज़दा रंजीदा हैं। लेकिन इसके रद्द अमल में ना तो मैं उन पे कोई फतवे लगाऊंगा और ना ही मैं उनको बुरा भला कहूंगा। उसकी वजह यह है कि इंशाअल्लाह ताला मालिक कायनात के करम से जब मेरा वतन अजीज पुरअमन होगा, हर सूबे में यकसा तरक्की होगी, यकसा अमन होगा, मेरे लोगों के पास रोजगार होगा, रोटी होगी, तो उस दिन मैं और मुझे गालियां देने वाले मेरे पाकिस्तानी एक ही प्लेटफॉर्म पे होंगे, एक ही पेज पे होंगे। तो मैं उनसे ना तो कोई इख्तिलाफ राय रखता हूं, ना उनको बुरा भला कहता हूं, बल्कि मैं आज 14 अगस्त सन 2023 को मैं अपने खैबर पख्तूनख्वा के भाइयों को मोहब्बत का पैगाम भेजता हूं, उन्हें जश्न आज़ादी मुबारक कहता हूं। बलोची भाइयों को मोहब्बत का पैगाम भेजता हूं, सिंधी भाइयों को मोहब्बत का पैगाम भेजता हूं, जीबी फाटा आज़ाद कश्मीर के भाइयों को मोहब्बत का पैगाम भेजता हूं, पंजाबियों को मोहब्बत का पैगाम भेजता हूं। और मैं सबको ये बात बताना चाहता हूं कि जब हम इस प्लेटफॉर्म पे होते हैं और लाखों लोग हमें सुनते हैं और आप पब्लिक डोमेन में जब थोड़ी सी पजीराई हासिल कर लेते हैं तो ताकतवर हलकों से आपके राब्ते ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि जब सियासतदान तो इसलिए हमसे राब्ते और रुजू में रहते हैं कि उन्हें अपना मौक़िफ़ दुनिया को बताना होता है, इंटरव्यूज़ करने होते हैं, इसलिए वो हमसे राब्ते में होते हैं। और दूसरे ताकतवर हलके भी हमसे राब्ते में होते हैं अपने अपने मकासद के लिए। तो यहाँ पे बैठ के हमारे पास जो मालूमात होती है या हमारे पास जो नॉलेज होता है वो एक सती सोच रखने वाले आम शहरी से मैं समझता हूँ शायद कोई 1% ज्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब इमरान खान साहब अभी गिरफ्तार नहीं हुए थे तो कुछ करीबी साथी इमरान खान साहब के उनको छोड़कर सियासत से ही लाताल्लुकी का इजहार कर गए और कुछ दूसरी जमातों में शामिल हो गए। तो इसका मतलब है वो सती सोच नहीं रखते थे, जो नजर आ रहा था वो नहीं देख रहे थे, बल्कि उससे भी आगे का सोच रहे थे। और उन्हें पता था कि 5 साल के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो हैं वो नाअहल हो जाएंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये इलेक्शन जो है वो कमजोर जाएगा, इसलिए उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ दिया। वो दूर की सोच रहे थे। इसी तरह मुझसे ये सवाल पूछा जाता है कि आपने फलां बात क्यों नहीं कही, आपने फलां चीज क्यों नहीं कही या फलां काम क्यों नहीं किया। तो मैं इस वक्त जो सिचुएशन है उसके जिस साइड पे मैं खड़ा हूं, मैं ईमान की हद तक ये समझता हूं कि मैं बिल्कुल दुरुस्त साइड पे खड़ा हूं और वतन अजीज के लोगों से जो मैं बात करता हूं वो बात बिल्कुल दुरुस्त करता हूं और मेरे अकायद और मेरी तहकीक के मुताबिक जो 100% दुरुस्त बात होती है मैं वो ही अपने पाकिस्तानियों के साथ करता हूं। इस मनसब पे, इस प्लेटफॉर्म पे बैठ के तो बात जो हो सकती है वो हो सकती है पॉजिटिविटी की, यूनाइटेडनेस की, उम्मीद की बात हो सकती है, क्योंकि हमारा मजहब भी हमें नाउमीदी फैलाने से रोकता है, मना करता है। उम्मीद जो है वो इंसान के अंदर ही एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से जिंदगी का तसलसल चल रहा है और उम्मीद की ही बात होगी, पॉजिटिविटी की ही बात इस मनसब पे बैठ के होगी। जो भी लोग आज वतन अजीज से नाला हैं, नाराज हैं, या मुझसे मेरी तो कोई हैसियत वक़्त ही नहीं है इस वतन में, और मुझसे भी जो नाराज हैं उनसे बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि वक्त दूर नहीं है कि जब ये वतन अजीज इंशाअल्लाह ताला मालिक कायनात के करम से बहुत तरक्की करेगा और इसके अंदर हर सू खुशहाली होगी। जो हमें चाहिए वो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। आपको भी पता है, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शक्ल में हो, चाहे वो मुस्लिम लीग नून की शक्ल में हो, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शक्ल में हो, किसी भी शक्ल में हो, लेकिन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वो
जो भी आए वो उसको हुकूमत करने दी जाए, पाकिस्तान को डेमोक्रेसी के जरिए ही आगे लेकर जाया जाए, और इसी तरह से दुनिया में पाकिस्तान पे इंशाअल्लाह ताला वक्त दूर नहीं है जो बहुत तरक्की करेगा, अपना नाम बनाएगा। मेरे तमाम पाकिस्तानियों को मेरी तरफ से जश्न आज़ादी मुबारक।